बिहार में फिर से नीतीश कुमार या फिर कोई और बनेगा सीएम, ये सवाल अभी बरकरार है। हालांकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक बार फिर नीतीश कुमार ही सीएम की शपथ लेने वाले हैं। नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। पटना में आज जेडीयू की विधायक दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सीएम नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा लेकर सीधे राजभवन जाएंगे। बिहार में सरकार गठन की तैयारियां देखिए तेज हो चुकी है। आज लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। अब दूसरी तरफ शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बैठक में नई सरकार के गठन पर चर्चा होगी। बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कई बैठकें जिनमें सरकार के गठन पर चर्चा होने वाली है। देखना यही होगा कि जो बैठक है वो किस तरह से उनका सिलसिला रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक कई बैठकें आज होनी है। और इस बीच तैयारियां भी आपको बता दें कि तेज हो चुकी है शपथ ग्रहण को लेकर। गांधी मैदान की बात करें, वहां पर तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर की जा रही है। लेकिन अभी भी सीएम फेस को लेकर जो संशय है वो बना हुआ है कि एक बार फिर से क्या नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे या कोई और बनेगा सीएम, ये सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं, सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। और वहीं बिहार में आज से नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निवर्तमान मंत्रिमंडल की आज अंतिम बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी और इस बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश कैबिनेट द्वारा पारित की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा लेकर सीधे राजभवन जाएंगे। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कैबिनेट की सिफारिश और मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा सौंपा जाएगा। इसके बाद विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लगेगी। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रजनीश, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा, क्योंकि देखिए बिहार में फिर से अब नीतीश कुमार या फिर कोई और बनेगा सीएम, इसको लेकर देखिए अभी भी जो सवाल है वो बरकरार है। लेकिन आज एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब क्या जानकारी इसको लेकर, बैठकों को लेकर, कितने बजे से सिलसिला शुरू हो जाएगा, जानकारी अपडेट। स्वाति, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस जगह मैं मौजूद हूं ये जगह बहुत खास है। ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है और यहाँ शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। जी हाँ, शपथ ग्रहण की बड़ी तैयारी यहाँ पर चल रही है। आप देखिए किस तरीके से मंच तैयार है। पटना के जिला अधिकारी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं स्वाति कि किस चरम पर अब तैयारी पहुँच चुकी है। यानी वक्त कम है। बताया जा रहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और ऐसे में जो तमाम पटना के बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो बैठक कर रहे हैं। डीएम सभी को एड्रेस कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के दिन किसकी क्या पोजीशनिंग होगी, ट्रैफिक का रूट कैसा होगा, किस तरीके से आम लोगों को आना है, वीवीआईपी का मूवमेंट क्या होगा, कौन कौन से रोड जो है वो गांधी मैदान के आसपास बंद किए जाएंगे। तमाम तैयारियाँ यहाँ पर, टेंट लगाए जाएंगे और उस तमाम जो आप यहाँ पर ट्रक्स देख रही हैं, बसेस देख रही हैं, वो यहाँ पर सामान लेकर पहुँचे हैं। बड़े बड़े जो पंडाल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी जो है इस वक्त पटना के गांधी मैदान में चल रही है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और कई ऐतिहासिक घटनाक्रम का ये पटना का गांधी मैदान गवाह रहा है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर शपथ लेते हैं तो 10वीं बार वो वहाँ शपथ लेंगे। इसके पहले 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब भी यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तो तस्वीरें बदली हुई थी। इस बार जो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो रहा है ये एनडीए का शपथ ग्रहण है। इसे मेगा शो बनाने की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। एनडीए के कई बड़े नेता आएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ सकते हैं और उस स्तर पर ही तैयारी की जा रही है। अब आपका जो सवाल था कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण
जो इवेंट्स हैं वो होने हैं। तो सबसे पहले 11:30 बजे अभी से डेढ़ सवा घंटे बाद एक कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी जो निर्वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और वहाँ पर ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि इस विधानसभा को भंग किया जाए। और इस प्रस्ताव के साथ नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने राजभवन जाएंगे, राज्यपाल के पास इस्तीफा सौंपने के बाद फिर शुरू होती है नई सरकार बनाने की कवायद। जेडीयू विधायक दल के बैठक की आज संभावना है, बीजेपी विधायक दल के बैठक की भी आज बहुत हद तक संभावना है, लेकिन डिपेंड करेगा कि दिल्ली से कुछ उनके बड़े नेता ऑब्जर्वर्स आने वाले हैं। अगर वो आते हैं तो 80% चांसेस है, जैसा बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना है, कि आज बैठक हो जाए या कल ये बैठक होगी। और साथ में सभी दल जब अपना समर्थन पत्र नीतीश कुमार को सौंपेंगे, नीतीश कुमार अपना दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, कैबिनेट में जो किसको जगह मिले, कौन मंत्री बने, इसके लिए भी अभी से लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। विधायकों ने, हर कोई चाहता है कि मंत्री बनना, लेकिन चूंकि 36 मंत्री ही बन सकते हैं और जो कोटा बताया जा रहा है बीजेपी 15 से 16, 14 के आसपास जेडीयू, 3 चिराग पासवान की पार्टी को मिलेंगे मंत्री कैबिनेट में, एक जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मिलेगा और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को। तो ये एक फॉर्मूला फिलहाल तय किया गया है। अब कौन कौन सी बर्थ ले पाता है, किसको कहाँ जगह मिल पाती है, बिल्कुल रजनीश, और ये जो बैठकों का सिलसिला है वो तो हम कल से ही देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी कल बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में पहुंचे। कैबिनेट का स्वरूप क्या रहेगा, तमाम चीजों को लेकर देखिए बातचीत की गई। अब लेकिन जरा ये बताइए कि ये जो कैबिनेट का जो फॉर्मूला है ये तय किया गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो गठबंधन के घटक दल होते हैं वो कई बार सहमत नहीं हो पाते हैं। क्या इस बार सबकी सर्वसम्मति है, सब लोग सहमत हैं, जो फॉर्मूला यहाँ पर सेट किया गया है तमाम जो घटक दल हैं? देखिए स्वाति, हर बार यही होता है कि बार्गेनिंग होती है। जो भी दल होते हैं चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा मिले, सीट मिले। बताया जा रहा है कि जो फॉर्मूला है वो 6 विधायक पर एक मंत्रालय का फॉर्मूला रखा जाएगा। तो अगर उस आधार पर देखिए तो अगर 19 सीट एलजेपी को आई है तो उनको 3 बर्थ मिलनी चाहिए, अगर हमको 5 चाहिए तो 1 बर्थ उनको भी मिल जाते हैं, और आरएलएम को भी 3 में आया तो 1 बर्थ उनके हिस्से में भी आएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन होता है, और लास्ट मोमेंट पर जेडीयू बीजेपी की भी अपनी खींचतान होती है कि एक कैबिनेट ज़्यादा मिल जाए, कैबिनेट कम मिल जाए। अगर डिप्टी सीएम बनाया जाना है तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे, या चिराग पासवान की दावेदारी होगी कि एक डिप्टी सीएम हमारी पार्टी से आए, ठीक है हम कैबिनेट में बर्थ कम ले लेंगे, हमें मंत्रालय आप एक दीजिए, एक डिप्टी सीएम दे दीजिए। तो तरह तरह से, हाल में एमएलसी के चुनाव होने हैं बिहार में, एमएलसी में भी सीट की डिमांड कुछ पार्टी कर सकती है कि ठीक है मंत्री पद एक कम ले लेंगे, आप मुझे एमएलसी दे दीजिए। तो स्वाति बहुत तरह के एक्सरसाइज होते हैं। सरकार का गठन कर पाना, गठबंधन की सरकार का, ये इतना आसान नहीं होता। आप देखिए ललन सिंह और संजय यादव 2 दिन पहले ही दिल्ली चले गए थे, वहां उन्होंने बैठक की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, कल धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई, उन्होंने जीतन राम मांझी से मुलाकात की, उपेंद्र कुशवाहा से। ये जो तमाम मुलाकातें होती है ना, दरअसल यही एक वो एक्सरसाइज है कि कितने बर्थ होंगे, कौन, और सिर्फ कितने विभाग मिलेंगे वो नहीं, कौन सा विभाग मिलेगा। पहले अमूमन जेडीयू और बीजेपी में कुछ विभाग बिल्कुल क्लियर थे, जैसे ठीक है। मुख्यमंत्री बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। रजनीश, में लौटूंगी आपके पास, सुनिए। सर, रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से सामने आकर के बातें कही हैं, बोला है, बहुत ही दुखद है। एक महिला का अपमान, एक बेटी का अपमान। और लालू जी के परिवार में अगर लालू जी के बेटी को, उनके घर के महिला को इस तरह रोड पर आकर बोलना पड़े तो रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी परिवार में हुआ उसको लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी दुखद उस पूरे घटनाक्रम को बताते हुए दिलीप जायसवाल नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कमलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आज दिल्ली में क्या कुछ रहने वाला है, जरा इसको लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कल भी हमने दिल्ली में बैठकों का दौर देखा, आज क्या कुछ रहेगा, दिल्ली में है क्या हलचल? कमलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? कमलेश, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो सवाल ये है कि क्योंकि कल भी हमने दिल्ली में बैठकों का दौर देखा, आज वहां क्या कुछ हलचल, क्योंकि देखिए बिहार में तो शपथ ग्रहण को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, बड़ी तैयारी वहां पर की जा रही है, बैठकों का सिलसिला भी वहां पर जारी रहेगा पटना में। दिल्ली में क्या कुछ हलचल आज? देखिए, दिल्ली में फिलहाल कोई हलचल नहीं है। जो हलचल होनी थी कल देर रात तक हो गई थी, इसलिए कि पहले गठबंधन के नेताओं के साथ अलग अलग धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की मुलाकात हुई। जीतन राम मांझी भी धर्मेंद्र प्रधान से कल शाम मिले, तो उसके बाद चूँकि उससे एक दिन पहले विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान की अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी। उस बातचीत के बाद
उसके रेज शाम कल देर रात प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया, चूँकि प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं थे, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया और समझा जाता है कि आज किसी वक्त बीजेपी जो विधायक दल की बैठक होगी उसके लिए समय मुकर्रर करेगी और ऑब्जर्वर की नियुक्ति आज कर दी जाएगी तकरीबन। तो मेरी जानकारी है कि आज शाम तक शायद विधायक दल की बैठक हो जाएगी, चूँकि पार्टी ने जो जीते हुए विधायक उनको कहा था कि अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद वो देर शाम तक दिल्ली पटना पहुंच जाए। तो पटना पहुंचने के साथ ही बिल्कुल ये जो सस्पेंस था कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर के वो क्लियर हो चुका है और निश्चित रूप से जो पिछला जो बंटवारा था सीट मंत्रिमंडल में उसके आधार पे तो ही, लेकिन 15 सीटें 15 बीजेपी के पास और 16 जो है जेडीयू के पास, 3 लोजपा यानी चिराग पासवान के पास, एक हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मंत्रिमंडल मिल सकता है यानी कैबिनेट बर्थ मिल सकता है। चूँकि रिस्ट्रिक्शंस है, ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते, 36 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, इसलिए तकरीबन 35 लोग या 35 लोग नीतीश कैबिनेट के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई, क्योंकि जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई जो कि, लेकिन बीजेपी की ओर से इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए। पर्यवेक्षक की नियुक्ति के साथ ही बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आहूत कर ली जाएगी। आहूत करने के साथ पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और ये जानकारी मिली है कि अलग अलग दलों के विधायक दलों की बैठक होगी, उसमें नेता का चयन करने के बाद फिर सामूहिक रूप से एनडीए की बैठक बुलाई जाएगी। वहाँ एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी और नाम जो प्रस्तावित होगा बीजेपी की तरफ से नाम प्रस्तावित किया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं, कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज फिलहाल चूँकि जो बीजेपी के प्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी दिल्ली में हैं, विनोद तावड़े भी दिल्ली में हैं, तो हो सकता है कि ऑब्जर्वर की नियुक्ति के साथ ही ये तमाम नेता पटना चले जाएं, फिर सारी एक्टिविटी आपको पटना में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिस तरह से कमलेश जानकारी पहुंचा रहे, शाम तक हो सकती है। अब उसके बाद जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। रजनीश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गांधी मैदान से हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से बड़ी तैयारी और भव्य तैयारी, और कहीं ना कहीं रजनीश एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जाएगी क्योंकि जिस तरह से सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं, शपथ ग्रहण की इतनी बड़ी तैयारियां, तो एक शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश होगी इसके जरिए। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है स्वाति कि जब भी गांधी मैदान का चुनाव किया जाता है, इसका मतलब होता है कि आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो रैली के लिए करें, चाहे वो सभा के लिए करें या शपथ ग्रहण के लिए करें। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2015 में भी शपथ ग्रहण हुआ था, यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनी थी कि नीतीश कुमार यहाँ शपथ ले रहे थे लालू प्रसाद यादव के साथ। यहाँ पर ही 2 मंच तैयार किए गए थे और विशाल सभा यहाँ पर की गई थी शपथ ग्रहण की। इस बार भी चूंकि एनडीए की बड़ी जीत हुई है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो बीजेपी भी चाहती है कि इस बार इसे बड़ा समारोह बनाया जाए। अगले साल बंगाल में भी चुनाव होना है, एक बड़ा मैसेज जाए, देश के प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री के आने की संभावना है। अभी जो है बैठक चल रही है तमाम पदाधिकारियों की डीएम के साथ, उसमें वो लगातार बोल रहे हैं कि देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, तो उस अनुसार तमाम गाड़ियों की व्यवस्था और रूट होनी चाहिए। तो एक बड़ी तैयारी है और ये जो पूरी तैयारी की आप तस्वीर इस वक्त गांधी मैदान से देख रही हैं, इससे आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन इसको बनाना चाहता है एनडीए, और खास करके बीजेपी और जेडीयू की भी कोशिश है कि एक बड़ा मैसेज जाए। बिहार की जनमानस ने जिस तरीके का मैंडेट दिया है इस गठबंधन को, उसके बाद ये गठबंधन चाहता है कि यहाँ से इस गांधी मैदान से एक बड़ा मैसेज जाए कि उनके लिए इस जीत के क्या मायने हैं। और इसलिए ये देखिए जो मेरे ठीक पीछे मंच है, ये मंच होगा, इसके पैरेलल एक और मंच बनाया जाता है अमूमन। तो इस मंच से जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, साथ में पैरेलल मंच होगा जिसमें तमाम गणमान्य व्यक्ति होते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो ये पूरी तैयारी इस वक्त यहाँ पर गांधी मैदान में चल रही है और अभी थोड़ी देर में जब कैबिनेट के भंग करने की सिफारिश होगी, कैबिनेट में सरकार को भंग करने की सिफारिश होगी, फिर जो हलचल है वो मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के आसपास बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अच्छा रजनीश, इस चीज को भी लेकर जानकारी दीजिएगा क्योंकि क्योंकि कैबिनेट को लेकर भी यहाँ पर फॉर्मूला सेट लगातार करने की कोशिश की जा रही है। अब कोई चर्चा में आ रहा है अभी सामने कि किन किन चेहरों को इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ये जो निवर्तमान सरकार है ये जाएगी, फिर गठन शुरू होता है और ये लास्ट मोमेंट तक ये चलता रहता है। वो तब पता चलता है जिनको कॉल्स जाते हैं सीएम हाउस से, जिन जिन विधायकों को कॉल्स जाएंगे वो बताते हैं कि हमें कॉल आ गए। कुछ बड़े चेहरे हैं, उम्मीद है नाम अभी लेंगे और कहीं कुछ लास्ट मोमेंट चेंजेस हो गए, लेकिन कुछ बड़े चेहरे हैं जेडीयू बीजेपी के या चिराग पासवान की पार्टी के या हम पार्टी के, कुछ डेफिनेट चेहरे होते हैं जो हर कैबिनेट में होते हैं। तो उम्मीद है कि वो चेहरे तो होंगे ही होंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद ये हलचल और बढ़ेगी। जी ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। कमलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बिहार में